हेलो गाइस, टुडे इज़ माय थर्ड व्लॉग। और अभी जो हूँ ऑफिस में हूँ और अभी कोई भी नहीं है ऑफिस में। मैं आपको अभी एक व्यू दिखाता हूँ, वो देखें आप, आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे ऑफिस से व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये है व्यू मेरे ऑफिस के बाहर, सामने बिल्कुल दिखता ही है। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है, बिल्डिंग्स हैं, पाम जुमेरा है बेसिकली। ये है ट्राम स्टेशन है ये, और यहाँ पे पूरा वो दिख रहा है। आपको को अच्छा लगा होगा। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट भी करके दिखा रहा हूँ कि ये व्यू है ओवरऑल। अच्छा, मैं बता रहा था बेसिकली कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को कि लोग आते हैं बगैर इंफॉर्मेशन के, बजटिंग नहीं की हुई होती है, फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बट अभी जो सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन है कि वीज़ा नहीं लग रहे एशियन कंट्रीज़ के कुछ स्पेसिफिक, जो कि पाकिस्तान आ जाता है जो कि टॉप पे है अभी, कि उनके वीज़ा, विजिटिंग वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं। और जो कि 45 से जो एज बिलो है उनके 98% वीज़ा रिजेक्ट है। रीज़न है इसके पीछे भी बहुत से, कि मतलब पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, दुबई तो सबसे आसानी से लग जाता था, बट पाकिस्तान की सिचुएशन भी ऐसी हो गई। और पाकिस्तान इन्हीं आवाम जो यहाँ पे आए जिस स्पीड से, और उसमें ऑब्वियसली बात है हर तरह के लोग आए। मतलब ये कि अब उसमें बगैर डिग्री के भी थे लोग। अब पहले तो इन्होंने फिर सर्च किया कि यार डिग्री वाले कौन है, इसमें भी बहुत से लोग पकड़े गए जिसपे जारी डिग्री के आए हुए थे बगैर, मतलब वही हो जाता है ना, डिग्री सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं, आ जाते हैं। पहले तो इन्होंने उनको निकाला, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हुई जिसकी वजह से अब यहाँ पे भी भीख मांगना शुरू कर दी लोगों ने। दो लोग तो मुझसे ही टकरा गए कि मांग रहे हैं, फैमिली के साथ पूरे खड़े में, अच्छी भले मतलब दिखने में, मतलब हमारी हेल्प कर दो, हमें पैसे दे दो। मतलब अब ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होंगी तो ऑब्वियसली बात है, अब हमारी इमेज वैसे ही ख़राब है, ऊपर से हमारे ऐसे करते हैं लोग आकर। मतलब कि भाई थोड़ा तो इज़्ज़त रख लो, पहली चीज़। अब उससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है, मसला ये है, आप इमेज एक तो ख़राब कर रहे हो, ऊपर से फिर दूसरे लोग जो आना चाहते हैं उनके लिए भी आपने मुसीबत कर दी है। अभी जिस तरह से लास्ट 6 महीने, अभी मेरे एक दोस्त है, ट्रैवल एजेंट है बेसिकली, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या सिलसिला चल रहा है अभी मेरे, क्योंकि दोस्त का विजिटिंग वीज़ा लगवाना था। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी तो भूल जाओ, या तो एक सीन ये हो सकता है कि फैमिली के साथ लगवा देते हैं और उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। तो मैंने बोला फैमिली के साथ लगाएंगे तो कह रहे हैं उसमें भी कभी ऐसा होता है कि एक का लग गया दूसरे का ना लगा, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक और इन्होंने चीज़ बताई कि ये हो रहा है कि अब इतने तो होशियार हो गए कि लोग फैमिली का, अब ये भी एक्टिव हैं, इनको भी पता चल गया कि एक पूरी फैमिली का लगाकर एक बंदा आ रहा है। तो एयरपोर्ट पे वो भी पूछ रहे थे कि भाई ये तो फैमिली पूरा वीज़ा था, ये एक बंदा आ रहा है, मतलब कोई मसला है। ये तो इस तरीके से लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि वीज़ा कॉस्ट इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब 1 महीने का या 2 महीने का लगता है तो मेरे ख्याल 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं। तो लोगों की अप्रोच में है, ठीक है, तो जो आना चाहते हैं बेसिकली, तो वो थोड़ा सा और पैसा खर्च कर देते हैं आने के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि ये भी इन्होंने फैमिली वीज़ा भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये कि बैंक स्टेटमेंट्स भी देनी है, उसके बाद अभी 98% वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, उसने मुझे बताया। तो उसने बोला कि भाई अब सूरत हाल दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। तो बस मैं यही कहूँगा कि यार आप लोग थोड़ा देखें कि अभी तो मेरे ख्याल में फैमिली के साथ अगर लगा रहे हैं तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, ये सारी चीज़ें हों, तो शायद आपका लग जाएगा। विजिटिंग वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और जॉब वीज़ा जो अभी मेरा एक और दोस्त है, उसकी जॉब लग गई, विजिटिंग पे आया हुआ था, और उसका जॉब वीज़ा ही नहीं आप हो पाया प्रोसीड। उसने बेचारे का जो ऑफिस वाले थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया,
उसको 2 दफ़ा उसके लिए अप्लाई किया, दोनों बार उसका जो है वो जॉब वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये भी चीज़ है। तो अब जॉब वीज़ा भी नहीं दे रहे, विच मीन्स वो हालांकि ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, बट फिर भी नहीं मिली उसको। सो मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, बट एक एक्चुअल, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता, लोग ना जॉब का भी एक तो बहुत ज़्यादा टफ कर दिया कि इतना इजी नहीं रहा जॉब। जो पहले दुबई ऐसा था कि लोग पहले तो सोचते नहीं थे दुबई के बारे में भी इतना कि आए, बट अब दुबई भी एक लोगों के अप्रोचेबल नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लास्ट पाकिस्तान की जो सिचुएशन हुई, फिर और भी यहाँ पे मैक्सिमम जो रेशो है वो तकरीबन समझ लें यहाँ पे 60% तो इंडियंस हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन समझ लें कि इंडिया की यहाँ पे है। उसके बाद जो बाकी परसेंटेज पे आ जाते हैं फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एशिया तो वैसे ही यहाँ पे दुबई में पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है। तो अब क्या हुआ है, यूके यूएस से भी लोग राउट होकर, क्योंकि टैक्सेस वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, तो वहाँ के टैक्सेस से बचने से उन्होंने यहाँ पे राउट होना शुरू कर दिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका जो जॉब, अब उन्होंने भी जो मार्केट ख़राब हुई है ना, वो चारों तरफ से ख़राब हो गई। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो अब जो है मैं यही कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा दुबई के बारे में रिसर्च करके, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जिसका रोज़ी लिखी होगी दुबई में, यूएई में, वो यहाँ पे मिल जाएगी उसको। सो बट फिर भी रिसर्च करें क्या चल रहा है और फिर आएँ, स्टेप लें, क्योंकि आप पैसे लोग जमा करते हैं, जमा करके बड़ी मेहनत के पैसे होते हैं, आई नो, और फिर यहाँ पे आते हैं और फिर उधर से बेचारे वापस चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पहले तो अब आना बड़ा मुश्किल हो गया, जाने की तो बात दूर की। तो ये सारी चीज़ें यार आप लोग होमवर्क करें प्लीज़। और ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव एक सेशन हो गया, एक तरीके से व्लॉग तो नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा अपना ऑफिस का थोड़ा सा व्यू दिखा दिया। सो ये मैं बस थोड़ा सा मैंने बोला इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है वीडियो में ऑब्वियसली बात है, मैं कुछ थोड़ा सा दुबई भी घुमाऊँगा और विज़िट कराऊँगा जगहें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोगों को थोड़ा सा देखना भी होती है चीज़ें। हम लोग क्या करते हैं, बाकी मैंने अभी संडे वाले जो बनाई थी, लास्ट मैंने संडे घर पे ही बनाया था पूरा, तो कहीं बाहर नहीं निकला था, तो आप लोग को कहीं दिखा नहीं सका चीज़ें। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कहीं बाहर का थोड़ा सा दिखाऊंगा, अपने ऑफिस के बाहर का इन्वायरमेंट दिखाऊंगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करेगा और कनेक्ट रहें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।